हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, सांख्यिकी की प्रकृति क्या है? सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों हैं। विज्ञान ज्ञान की उस शाखों को कहते हैं जो ज्ञान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है, जो कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है। कला का अर्थ व्यवहारिक ज्ञान से है। यह किसी भी कार्य को करने के ढंग को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? प्राथमिक समंक उन समंकों को कहा जाता है जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने लिए पहली बार एकत्र करता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक समंक किसे कहते हैं? द्वितीयक समंक उन समंकों को कहा जाता है जिनका पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा संकलन एवं प्रकाशन किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, समग्र का अर्थ बताइए। समग्र का अर्थ किसी अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयों के समुदाय से होता है जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। सांख्यिकी व्यवहार में समग्र का अर्थ आवश्यक रूप से व्यक्तियों से नहीं होता, वरन वह तकनीक शब्द है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों या वस्तुओं की इकाइयों के संपूर्ण समूह का विवरण देने के लिए किया जाता है जिन पर परिणामों को लागू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमित समग्र किसे कहते हैं? वे समग्र जिनकी इकाइयों की संख्या सीमित होती है परिमित समग्र कहलाते हैं। जैसे 1 मार्च 2020 को भारत की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिमित या अनंत समग्र किसे कहते हैं? वे समंक जिनकी इकाइयों की संख्या असीमित या अनंत या अनिश्चित होती है उनको अपरिमित समग्र कहते हैं, जैसे नवजात शिशुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणना अनुसंधान से क्या आशय है? जब किसी भी समस्या से संबंधित पूरे क्षेत्र या समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का व्यापक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे अनुसंधान को संगणना या समग्र अनुसंधान कहते हैं, जैसे भारत में जनगणना, उत्पादन संगणना आदि। नेक्स्ट है, दैव निदर्शन से क्या आशय है? इसमें अनुसंधानकर्ता के पक्षपात करने की कोई भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि न्यायाधीश का चयन इच्छा के स्थान पर अवसर पर निर्भर करता है। रैंडम सैंपलिंग में प्रत्येक इकाई को सैंपल में आने का समान अवसर प्राप्त होता है, इसलिए यह अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर से क्या आशय है? चर से आशय ऐसे तथ्यों से है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से संख्या में मापा जा सकता है। यह मात्रा या आकार में घटता बढ़ता रहता है, जैसे आय, आयु, मूल्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुगुणीय दंड चित्र का निर्माण कब किया जाता है? जब 2 या 2 से अधिक संबंधित तथ्यों को समय या स्थान के आधार पर तुलना करनी होती है, तब बहुगुणीय दंड चित्र का निर्माण किया जाता है। बहुगुणीय दंड चित्र में एक स्थान से संबंधित विभिन्न तथ्यों के दंडों को एक दूसरे से मिलाकर बनाया जाता है तथा थोड़ा स्थान छोड़कर दूसरे स्थान से संबंधित विभिन्न तथ्यों के दंड को एक दूसरे से मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष कालिक चित्र क्या है? जब ग्राफ पेपर पर मौलिक समंकों को ही अंकित किया जाता है तो उससे बने चित्र निरपेक्ष कालिक चित्र कहलाते हैं। ऐसे चित्रों में y अक्ष पर सापेक्ष मूल्यों जैसे टन, किलोग्राम, रुपए, किलोमीटर को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा आवर्ती चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं? रेखा आवर्ती चित्र खंडित श्रेणी के समंक प्रदर्शित करते हैं। इनके निर्माण के लिए ग्राफ पेपर पर x अक्ष पर मूल्यों को और y अक्ष पर आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसियों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति आयतचित्र क्या प्रदर्शित करते हैं? आवृत्ति आयतचित्र सतत श्रेणी के समंकों को प्रदर्शित करते हैं। इनके निर्माण के लिए वर्गांतरों को x अक्ष पर और आवृत्तियों को y अक्ष पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं। यह समंक माला का वह विशिष्ट मूल्य है जिसके आसपास अन्य समंकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक की परिभाषा बताइए। बहुलक वह मूल्य है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। प्रोफेसर केनी और कीपिंग ने यह डेफिनेशन दी है।
अंग्रेजी में मोर शब्द का अर्थ होता है फैशन या रिवाज, अतः बहुलक से तात्पर्य सर्वाधिक प्रचलित वस्तु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यका की परिभाषा दीजिए। मध्यका समंक श्रेणी का वह चल मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्यका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम होते हैं। यह परिभाषा प्रोफेसर कॉर्नर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर माध्य की परिभाषा दीजिए। किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त संख्या समांतर माध्य होती है। ये डेफिनेशन प्रोफेसर सेक्राइस्ट के द्वारा दी गई है। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में सबसे अधिक उत्तम माना जाता है और यह अत्यंत लोकप्रिय भी होता है। सामान्यतः औसत शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारित समांतर माध्य किसे कहते हैं और इसकी गणना कैसे की जा सकती है। विभिन्न पदों से संबंधित महत्व को दर्शाने वाले अंक ही भार कहे जाते हैं। भारों के आधार पर निकाला गया माध्य भारित समांतर माध्य कहलाता है। अपकिरण का अर्थ बताइए। अपकिरण का अर्थ है बिखराव, प्रसार अथवा विचरण। अपकिरण श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य की माध्य से कितनी दूरी है अथवा यह कितना बड़ा है या छोटा है इसकी माप बताता है। प्रोफेसर डॉक्टर बावलो ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया कि अपकिरण पदों के विचलन का माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार किसे कहते हैं। किसी समंक श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं।